नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वर संधि की श्रृंखला में। आज हम स्वर संधि के आखिरी टॉपिक यानी अयादि संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले इसी श्रृंखला में हम क्रमशः दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि तथा यण संधि को पढ़ चुके हैं। संधि की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उपविषय अयादि संधि पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि तथा 5वां अयादि संधि। अब आइए अयादि संधि की परिभाषा से शुरू करते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: जिस संधि में ए आई किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर अय या आय बनाते हो तथा ओ औ किसी अन्य स्वर के साथ मिलकर अव या आव बनाते हैं, तो इसे अयादि संधि कहा जाता है। अर्थात जब ए किसी अन्य स्वर के साथ संधि करता है तो अय का उच्चारण देता है, और यदि आई किसी अन्य स्वर के साथ संधि करता है तो आय का उच्चारण देगा। इसी प्रकार जब ओ किसी अन्य स्वर के साथ संधि करता है तो अव का उच्चारण देगा, और यदि औ किसी अन्य स्वर के साथ संधि करता है तो आव का उच्चारण देगा। आइए अब अयादि संधि को उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहला प्रकार, जब ए स्वर की संधि किसी अन्य स्वर से होती है तब अय का उच्चारण होता है। जैसे कि ने जमा अन बराबर नयन की संधि में हुआ है। यहाँ ने वर्ण में निहित ए स्वर की संधि अन शब्द के अ स्वर से होने पर अय का उच्चारण हुआ है, यानी ने जमा अन नयन। दूसरे उदाहरण में जब शे वर्ण में निहित ए स्वर की संधि अन शब्द के अ स्वर से होती है तो भी अय का उच्चारण ही होता है। जैसे शे जमा अन शयन की संधि में हुआ है। तीसरे उदाहरण में जब चे वर्ण में निहित ए स्वर की संधि अन शब्द के अ स्वर से होती है तो भी अय का ही उच्चारण होगा। जैसे चे जमा अन चयन की संधि में हुआ है। अयादि संधि के ही दूसरे प्रकार में देखिए, जब अय स्वर की संधि अन्य स्वर से होती है तो आय का उच्चारण होता है। जैसा कि पहले उदाहरण गई जमा अक बराबर गायक की संधि में हुआ है। यहाँ गई वर्ण में निहित अय स्वर की संधि अक शब्द के अ स्वर से होने पर आय स्वर का उच्चारण होता है। जैसे गई जमा अक बराबर गायक। दूसरे उदाहरण में नई वर्ण में निहित अय स्वर की संधि अक शब्द के अ स्वर से होने पर आय स्वर का ही उच्चारण होगा। जैसे नए जमा अक बराबर नायक। तीसरे उदाहरण में कय वर्ण में निहित अय स्वर की संधि इक शब्द के ई स्वर से होने पर भी आय स्वर का ही उच्चारण होता है। जैसे कय जमा इक बराबर कायिक। अगले प्रकार में देखिए, जब ओ स्वर की संधि किसी अन्य स्वर से होती है तो अव का उच्चारण आता है। जैसा कि
पो जमा अन बराबर पवन की संधि में हुआ है। यहाँ पो वर्ण में निहित ओ स्वर की संधि अन शब्द के अ स्वर से होने पर अव का उच्चारण होगा, जैसे कि पो जमा अन पवन की संधि में हुआ है। अगले उदाहरण में देखिए, यहाँ भो वर्ण में निहित ओ स्वर की संधि अन शब्द के अ स्वर से होने पर भी अव का ही उच्चारण होता है, जैसे भो जमा अन भवन। तीसरे उदाहरण में देखिए, यहाँ पो वर्ण में निहित ओ स्वर की संधि इत्र शब्द के ई स्वर से होने पर भी अव का ही उच्चारण होता है, जैसे पो जमा इत्र पवित्र। आइए अब अयादि संधि के आखिरी प्रकार को समझ लेते हैं। जब औ स्वर की संधि किसी अन्य स्वर के साथ होती है तो आव का उच्चारण होता है, जैसा कि पो जमा अन बराबर पावन की संधि में हो रहा है। यहाँ पौ वर्ण में निहित औ की संधि अन शब्द के अ स्वर से होने पर आव का उच्चारण होगा, जैसे कि पौ जमा अन मिलकर बना पावन। दूसरा उदाहरण, यहाँ नौ वर्ण के औ स्वर की संधि इक शब्द के ई स्वर से होने पर आव का ही उच्चारण होगा, जैसे नौ जमा इक मिलकर बनेगा नाविक। तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ भौ वर्ण के औ स्वर की संधि उक शब्द के ऊ स्वर से हो रही है और उच्चारण आएगा आव, जैसे भौ जमा उक भावुक। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आइए अब हम आपको ले चलते हैं संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों की ओर, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दे पाएंगे। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, चयन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। प्रश्न 2, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण नहीं है? कायिक, पावन, परमौदार्य या फिर भावुक। तीसरा प्रश्न, भवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न 4, संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। दोस्तों, आशा है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें व अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे आगे की वीडियो में हम संधि का दूसरा प्रकार व्यंजन संधि लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पाठ्यक्रम की आगामी वीडियोस के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।